हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सरस्वती क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। मेरे टॉपिक का नाम है सर्वनाम। हम आइए देखें कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम सर्वनाम कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। परिभाषा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सर्वनाम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। शालिनी बाजार गई। शालिनी बाजार गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह बाजार गई। यहाँ पे जो शालिनी है वो हमारा क्या है, संज्ञा है। शालिनी क्या है, संज्ञा। और वह क्या है, शालिनी के ही स्थान पे वह प्रयोग हुआ है, तो वह क्या है, हमारा सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम देखें कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है हमारा
अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फोर्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। और सिक्स है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बात कहने वाले, बात को सुनने वाले, जो सर्वनाम शब्द बात को कहने वाले बात को सुनने वाले और बात से संबंध रखने वाले, बात से संबंध रखने वाले के लिए प्रयोग हो। संबंध रखने वाले के लिए प्रयोग हो। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। आइए हम इसे क्या करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल इसे समझ लेते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति बोलने वाला बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का सर्वनामों का प्रयोग करता है, सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं, हम, सब, हम लोग इत्यादि। एग्जाम्पल जैसे मैं, हम, सब, लोग आदि। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अब हम सेकंड देखते हैं इसका, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड हमारा क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस व्यक्ति से बात की जाती है, बात की जाती है, जिस व्यक्ति से बात की जाती है, जिसे संबोधित करके कुछ लिखा जाता है, जिसे संबोधित करके कुछ लिखा जाता है या बोला जाता है
उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है बोला जाता है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। एक जैसे इसका ये है तू, तुम, आप। तुम, तुम, तू, तुम, आप आदि। आइए हम थर्ड वाला देखते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका थर्ड क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग देखते हैं, जब वाक्य या लेखन सुनने या पढ़ने वालों के अतिरिक्त, जब वाक्य या लेखन सुनने पढ़ने वालों के अतिरिक्त